हाँ मैम बताओ। तुम्हारी क्या रैंक थी? मैम का आवाज़ आ रही है? हाँ सर, आ रही है। थ्री हाँ पॉइंट फाइव लैख सर। थ्री कितनी? पॉइंट फाइव लैख है सर। एग्जैक्ट बताओ, सीआरएल बताओ एग्जैक्ट। स्कोर कार्ड ओपन करके स्कोर कार्ड। 3,50,000 कितनी रैंक है? 3,50,000 56,204। 3,56,204। ठीक है। अब ये बताओ, आप अभी आप लाइक डोमिसाइल आपका क्या था? सर दिल्ली का। आलोक जी, आप अभी दिल्ली अपना का। कैमरा ऑफ कर लीजिए, मैं आपको बताऊंगा तो आप उस टाइम पे अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा। दिल्ली है सर। दिल्ली था होम स्टेट। जी सर। ठीक है। अब बताओ, तुमने कॉलेज के ऑप्शन क्या क्या देखे थे, लाइक अभी जो तुमने अपने रैंक पे वो देखा हुआ, कौन कौन से ऑप्शन देखे हुए हैं अभी? सर कोई यूपी ऑप्शन टेक देखे थे में तुमने अभी? सर यूपी टेक में देखा था। इसके अलावा देखा है सर मैंने जैक दिल्ली कौन देखा कौन से? है। जैक दिल्ली में सर मेरे अराउंड 5% डीएसयू अलॉट हुआ था। और दूसरों का सर अभी कॉलेज अलॉट हुआ था, हम्म। जिसमें जैक दिल्ली में। देखो, डीएसयू तो वर्थ इट नहीं है उतना। ठीक है। आपकी जो रैंक है उस पर आपको यूपी में अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, तो डीएसयू तो वर्थ इट नहीं है उस पर। जी सर। हाँ, यूपी में कौन कौन से ऑप्शन देखे हैं, लाइक जो आपने अभी सोच रहे हो, लाइक अपने लिस्ट में आप रखना चाह रहे हो अभी? आइडिया है कोई अभी आपको उसकी, कि लाइक कौन कौन से जैसे ऑप्शन यूपी में कौन नहीं कौन से सर, ऑप्शन? तो सर देखा ही नहीं यूपी के लिए। सर यूपी के कॉलेज में सर मेरे को कुछ खास ऑप्शन पता नहीं है सर। यूपी का, यूपी के अलावा इसमें क्या पता है। देखो, इस रैंक पे तुम्हारा ये चीज़ तो क्लियर है, तुम्हें जैक में डीएसयू अलॉट हो रहा है। ठीक है। तो डीएसयू ऑप्शन तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि उतनी ज़्यादा अभी उसकी कोई प्लेसमेंट एज सच गुड है नहीं। और कौन सी ब्रांच अलॉट हुई है तुम्हें? और सर इसमें सिविल अलॉट हुई थी। कोई उसका कोई सेंस नहीं बनेगा वहाँ पे। ठीक है। तुम सिविल कर लोगे, वहाँ पे ऐसा कोई प्लेसमेंट है नहीं, क्योंकि डीएसयू ने अभी नई 3-4 नए कैंपसेस भी खोले हैं। तो ऐसा जो उसका कोई मतलब अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट है नहीं। मतलब ओरिजिनली क्या मतलब उसका प्लेसमेंट चल रहा है क्या नहीं है। तो अगर डीटीयू या फिर एनएसयूटी में तुम स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो? यस सर। हाँ सर। क्या रैंक थी तुम्हारी? इस रैंक में देखो, तुम्हें दिल्ली कैंडिडेट हो, तुम्हें हो सकता है स्पॉट राउंड में एनएसयूटी में बायोटेक्नोलॉजी अलॉट हो सकती है। ठीक है। जो उसकी नीचे की ब्रांच है, बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी है, वो चांसेस रहेंगे अलॉट होने के। ठीक है। बट वो फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या नाम है एनएसयूटी से बायोटेक्नोलॉजी करोगे, या फिर जो तुम यूपी में ऑप्शंस देख रहे हो उसमें तुम्हें सीएससी वगैरह के जो ऑप्शंस मिलेंगे वो देखना है तुम्हें। यूपी में कौन से कॉलेज देखो, इसके टॉप पे? यूपी में अगर तुम सीएससी देख रहे हो तो इस रैंक पे तुम्हें एनआईईटी है, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है। जीएनआईओटी है। ठीक है। इसके अलावा जीएल बजाज में, जो जीएल बजाज का मेन कैंपस है, उसमें एआईएमएल वाली जो ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। लाइक सीएससी इंटीग्रेटेड विद एआईएमएल नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की इनकी सेपरेट ब्रांचेस होती हैं। ठीक है। तो वो तुम्हें अलॉट हो सकती हैं। ठीक है, उसके चांसेस रहेंगे। बाकी एनआईटी और जीएनआईओटी में तुम्हें सीएस और सीएस रिलेटेड एंड आईटी ब्रांच अलॉट हो जाएगी। ठीक है। अब एक ऑप्शन देखो जो तुम्हें मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कि अगर तुम सीएससी के पीछे नहीं जाके ईसी ब्रांच के साथ कंफर्टेबल हो। ठीक है। अगर ईसी ब्रांच के साथ तुम कंफर्टेबल हो तो तुम्हें केआईटी गाजियाबाद में सीएससी ईएससी अलॉट हो जाएगी। ठीक है। अब केआईटी गाजियाबाद में अगर तुम्हें ईसी अलॉट हो जाती है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा एज कंपेरिजन टू अगर मैं एनआईटी में सीएससी या फिर जीएनआईओटी में सीएससी देख रहा हूँ। क्योंकि केआईटी क्या है कि केआईटी ऑटोनॉमस हो गया है। ठीक है। पहली चीज तो अब इसका जो करिकुलम होने वाला है, तुम्हारा प्रॉपर करिकुलम, तुम्हारा प्रॉपर ये अपने स्टैंडर्ड पर डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है। एके ट्यूब से कोई लेना देना नहीं होगा। अपने स्टैंडर्ड पे ये करिकुलम डिजाइन कर रहे होंगे। ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि यार देखो, ईसी का क्या है कि स्कोप है। ईसी आगे चल के 2-3 साल में स्कोप काफी इसका बढ़ने वाला है। ठीक है। और ईसी की भी प्लेसमेंट देखो, ईसी के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली सीएससी की जो कंपनीज आती है ना उसमें अलाउ होते हैं बैठने को। तो ऐसा तुम्हारा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होने वाला है कि तुम सीएससी की प्लेसमेंट के लिए अलाउ नहीं किए जा रहे हो। तो अगर तुम्हें लगता है तो तुम जो है काइट का ईसी भी देख सकते हो। ठीक है। अब हम जब फाइनल चॉइस, देखो मैं तुम्हें अभी ऑप्शंस बता दे रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। ठीक है। अब अभी हम एक मीटिंग कर रहे होंगे 29 या फिर 30th को। ठीक है। उस दिन हम डिसाइड कर रहे होंगे, जो तुम्हारा जब चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम बना रहे होंगे। ठीक है। उसमें फिर हम डिसाइड करेंगे, तब तक अभी मैं तुम्हें ऑप्शन सारे बता दे रहा हूँ क्या क्या तुम्हारे पास ऑप्शंस होने वाले हैं।
अब इसके बाद तुम एक बार अपना डिस्कशन करके प्रॉपर, मेरे साथ डिस्कशन करना होगा, मेरे साथ डिस्कशन कर लेना, या फिर भैया से डिस्कशन करना होगा, जिसके साथ डिस्कशन करना होगा, वो एक करके एक माइंड मैप बनाओ कि एग्जैक्ट तुम क्या देख रहे हो, मैं जो तुम्हें ऑप्शन बता रहा हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग हम तुम्हारी चॉइस फिलिंग उस दिन कर रहे होंगे। ठीक है सर। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे पास एनआईटी नोएडा, अभी तुम नोट कर लो जिससे तुम्हें भी लाइक एक इजी रहेगा कि हाँ हाँ देख सर, देखने हाँ में। सर। एनआईटी में तुम्हारे पास सीएससी सीएससी रिलेटेड ब्रांचेस अलॉट हो सकती हैं, ठीक है। NIT। हाँ एनआईटी, नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, यूपीटीयू के अंडर आती है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास जीएनआईओटी का ऑप्शन है, ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ लाइक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास जीएल बजाज के जो ए आई एम एल जैसी ब्रांचेस होती हैं, ए आई एम एल या ए आई डी एस ब्रांच हो गई, वो ऑप्शन रहेंगे तुम्हारे पास, ठीक है। ये हो गया। प्लस तुम्हारे पास अब इसके बाद काइट के आई टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में ईसी, ठीक है। और इसके बाद तुम्हारे पास अजय कुमार गर्ग AKGEC गाजियाबाद, इसमें तुम्हारे पास ईसी का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये तुम्हारे ऑप्शन जो एक मतलब फेयर ऑप्शन है, ये 4-5 कॉलेज है। देखो इसके बाद तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में सीएस चाहिए होगा मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर मैं जेएसएस छोड़ दूं, अजय कुमार गर्ग छोड़ दूं, काइट छोड़ दूं, ठीक है, गलगोटिया छोड़ दूं, और जीएल बजाज का कोर सीएससी छोड़ दूं, तो इसके बाद तो तुम्हें किसी भी कॉलेज में सीएससी मिल जाएगा, ठीक है। सीएससी या सीएससी रिलेटेड तुम्हें किसी भी कॉलेज में मिल जाएगा। तो ये तुम्हारे पास एनआईटी का ऑप्शन हो गया, जेएनआईओटी का ऑप्शन हो गया, काइट में ईसी, एकेजी में ईसी, ये ऑप्शन तुम्हारे पास यूपीटीयू में हो, ठीक है। अब हो सकता है तुम्हें स्पॉट राउंड में तुम जाओ तो तुम्हारे पास एनएसयूटी में तुम्हें बायोमेडिकल या बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांच अलॉट हो जाए, ठीक है। वहां पे भी बस एक चीज ध्यान रखना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है, ठीक है। तुम्हें वहां पे पहले जाके लाइक वो फिजिकल तुम्हारा प्रोसेस हो रहा होगा, तुम्हें वो सारे गाइडलाइंस तो पता है। सर सर। वो जैक दिल्ली की वेबसाइट पे जाना, एक प्रॉपर ऑफिशियल उनका शेड्यूल है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो डाउनलोड कर लो, अगर डाउनलोड नहीं मिल रहा है तो बताना, मैं टीम से बोल दूंगा, वो तुम्हें भेज देगी। प्रोसेस क्या होने वाला है, कितने की डीडी बना के लेके जानी है, किस ऑडिटोरियम में जाना है, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, वो सारे चीज प्रॉपरली लेके जाना, ठीक है। और वहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने सीट एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो रिफंड नहीं होगा, तुम अगर सीट कैंसिल भी करते हो तो। सर को टीटी 95,000 का ड्यूटी हाँ, बनना है। हाँ। वो जो भी डीडी है तुम्हारी वो रिफंड नहीं होगी, अगर तुमने एक्सेप्ट कर लिया एक बार तो तुम उसको फिर विड्रॉ नहीं कर सकते हो अपना एडमिशन। तो वो ठीक है चीज ध्यान सर। रखना, नहीं तो फिर उस केस में तुम्हें वहां पे लेना ही पड़ेगा। और एडवाइस मेरी ये है कि देखो डीएसयू मत लेना, ठीक है। डीटीयू, ठीक है सर। एनएसयूटी अगर ये दो मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं तुम्हें डीटीयू एनएसयूटी में जाना है, कोई भी ब्रांच के साथ तुम कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, तो डीटीयू एनएसयूटी ले लेना, जो भी ब्रांच तुम्हें मिल रही होगी, बट डीएसयू मत जाना। सर DTU NSCT में ब्रांच अपग्रेडेशन का ऑप्शन होता है ना? देखो ब्रांच अपग्रेडेशन तो नहीं, मतलब वो इंटरनल इंटरनल आई गेस हो चुका है उसमें, ठीक है। अब वो स्पॉट राउंड है। अब तुम्हारे पास ब्रांच चेंज का ऑप्शन तुम्हें फर्स्ट ईयर में आएगा। ये सब वही कह रहा हूँ मैं। फर्स्ट ईयर में देखो होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें अराउंड मान के चलो, अगर तुम ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए देख रहे हो तो तुम मैक्स टू मैक्स इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, ठीक है। अब वहां पे क्या है ना कि वहां पे तुम्हें 9 CGPA के अराउंड ले आना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर में 9 CGPA के अराउंड बन रहा है तो चांसेस रहेंगे कि तुम्हारी ब्रांच अपग्रेड हो जाएंगे, डिपेंड करेगा कि उनके पास सीट खाली है क्या नहीं है, क्या सारी चीजें हैं। वो एक सीट वैकेंसी देते हैं फर्स्ट ईयर के बाद, तुम्हें अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद तुम ब्रांच अपग्रेड के लिए जा सकते हो। बट मैक्स टू मैक्स अगर तुम बायोमेडिकल या सिविल में जा रहे हो तो तुम मैक्स टू मैक्स अपग्रेड होकर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जाओगे, ठीक है। बट वो भी डिपेंड करेगा तो तुम्हारा 8.59 CGPA के 9 CGPA प्लस ही रहना चाहिए एक ओवरऑल। तो ये चीज बहुत श्योरिटी के साथ लेके चलना कि अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मान लो मुझे एनएसयूटी में कोई ब्रांच अलॉट हो गई, अब मैं आगे चल के उसको अपग्रेड करवा लूंगा, ठीक है। तो वहां पे तुम्हारे साथ ये दिक्कत आने वाली है कि तुम्हारा 9 CGPA होना ही चाहिए। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं तुम 9 CGPA स्कोर कर ले जाओगे, तो फिर वहां पे उस चीज को आगे पार्टिसिपेट करना। और नहीं लग रहा है तो फिर वो तुम जो अभी मैंने ऑप्शन तुम्हें एनआईटी जेएनआईओटी वगैरह बताया, या फिर जो है तुम्हारे पास जीएल बजाज काइट का ईसी, देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर तुम्हें लेना है तो काइट की ईसी मच बेटर रहेगी एनआईटी और जेएनआईओटी में अगर तुम सीएस ले रहे हो। प्लेसमेंट वगैरह भी वहाँ पे हाँ, अभी काइट तक सर प्लेसमेंट वगैरह का इशू चल रहा काइट है। की प्लेसमेंट डिसेंट है, तो एक वो बेटर ऑप्शन रहने वाला है तुम्हारे लिए, अगर तुम क्या नाम है एनआईटी जेएनआईओटी के सीएससी के कंपैरिजन काइट की ईसी ले लो, या अजय कुमार गर्ग की ईसी ले रहे हो, ठीक है। और कोई डाउट है? तो सर एक बार जैक दिल्ली से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सर एक बार आप बता देते हैं। फ्री हो जैक से रिलेटेड ठीक है। जब आप अभी फ्री हो। तुम्हें मैं अपनी टीम से तुम्हारे व्हाट्सएप पे एक शेड्यूल चला जाएगा प्रॉपर, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे मेंशन है, ठीक है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे मेंशन है कि लाइक क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम्हारे रिक्वायर्ड है, और लाइक क्या क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी की डीडी लेके जाना है,
उसके बी आर अम्बेडकर जो DTU का ऑडिटोरियम है उसमें तुम्हें जाना होगा, ठीक है। तो वो सारी डिटेल उसमें मेंशन है, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ अभी तुम्हें, तुम्हारे पास जाग दिल्ली का वो चला जाएगा शेड्यूल, स्पॉट राउंड का, ठीक है। थैंक यू सर। सर यूपी टेक में सर प्राइवेट कॉलेजेस ही मतलब अलॉट होते हैं कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अलॉट होते हैं? बीटेक में क्या है ना कि प्राइवेट कॉलेज ज़्यादा बढ़िया बढ़िया है, क्योंकि देखो जो इसके 3 टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी, ये 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं यहाँ पे, जो वर्थ इट है अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो उस पर्सपेक्टिव से। और इनके में भी लाइक आप IIT में तो कोई भी ब्रांच ले सकते हो, बट KNIT और BIT में CS या CS रिलेटेड ब्रांचेस ही वर्थ इट है। इसके अलावा आप कोई ब्रांच ले रहे हो तो अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो आप ब्रांच ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो सर जैसे बी हाँ, BIIT था सर, तो उसके लिए तो स्पॉट राउंड वगैरह होता होगा? BIT झांसी नहीं, देखो स्पॉट राउंड होता है, कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे आपको मिलेंगे नहीं, केमिकल भी आपको नहीं अलॉट, क्योंकि देखो आपका आउटसाइड दिल्ली, मतलब आउटसाइड यूपी कोटा लगा है। जी सर। आपका यूपी का डोमेसाइल होता तो मैं आपको बोलता BIT झांसी में 5 लाख तक आपको केमिकल मिल जाती है, जी सर। ठीक है। बट आपका जो डोमेसाइल है वो आउटसाइड यूपी, क्योंकि आउटसाइड यूपी के लिए 10-15% ही सीट रिजर्व होती है, हाँ सर। तो इसलिए आपको वो नहीं मिल रहा होगा। आप अगर ये गवर्नमेंट कॉलेज तीनों देख रहे हो तो मान के चलो 1-1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जाएंगे आप आउटसाइड यूपी के लिए ऑल इंडिया कोटा से, तो इसलिए IIT आपके पास लखनऊ। ऑप्शन फिर प्राइवेट में ही बचते हैं। हाँ बताओ। IIT लखनऊ सर, IIT लखनऊ का क्या था स्टेटस? IIT लखनऊ, मैंने इतना तक, हाँ सर, उसका पता करा था, वो काफी अच्छा इंस्टीट्यूट मैंने सुना था। वही तो बोला, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी तुम्हें नहीं मिल रहा है इस रैंक पे ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो देखो वो सब 1-1.5 लाख के अंदर क्लोज हो जाते हैं। इवन यूपी वालों बच्चों के लिए भी CSE वहां पे 50-60 हजार के अंदर क्लोज हो जाती है, ये चीज है, ठीक है। और कोई डाउट है आपको? ठीक, तो आपको मैं जैक डेली का शेड्यूल आपके व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करवा दूंगा, बाकी जैसा भी होगा जी सर। मुझसे बात कर लेना आप, ठीक है। ठीक है। और फिर हम थैंक यू सर। 29 या 30 में लाइक एक मीटिंग और कर रहे होंगे जहाँ पे आपका चॉइस फिलिंग ठीक। बनेगा, ठीक है। तो आप तब तक ये एक आपको जिससे भी आपको डिस्कस करना है भैया से सबसे डिस्कस करके एक एनालिसिस बना लो अपना, कि आप काइट में देखना चाहते हो या EC वगैरह ब्रांच प्रेफर कर रहे हो, या फिर CSE ही सिर्फ प्रेफर करना है। क्योंकि देखो मुझसे अगर एक जी सर। ऑनेस्टली कि अगर प्लेसमेंट वाइज भी मैं देखूँ तो इसी ब्रांच की प्लेसमेंट है, अगर अच्छे कॉलेज में जा रहे हो ना, AKG हुआ है, काइट वाइज में EC में भी जा रहे हो तो प्लेसमेंट है उसमें। तो अब आप इस पर जी डिसाइड सर। कर लेना कि लाइक आप क्या मतलब देखना चाह रहे जी सर। हो, ठीक है। ठीक है। थैंक यू थैंक मैम। यू सर। थैंक यू सर।